हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मैं आज ऐसे टॉपिक पे ले चलती हूँ जिस का मेरे चैनल से ताल्लुक़ है। और जैसे कि फैमिली, मेरे चैनल का नाम रॉयल फैमिली है। तो हम फैमिली के उस पहलू पर आप लोगों को लेके जाना चाहते हैं जहाँ से हम बड़े होते हैं, जहाँ से हम चलना सीखते हैं, जहाँ से हम ज़िंदगी के अपने शुरुआत करते हैं। खैर, हम लेडीज़ों के तो दो परिवार होते हैं। दो परिवार मीन्स दो परिवार होते हैं, एक मायका पक्ष, एक ससुराल पक्ष। तो मायके पक्ष से जहाँ से हमारा जन्म कर्म होता है, बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। तो हम लोगों के समय में ऐसा होता था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग बातें हैं, आप लोग ज़रूर सुने। और मैं बताना चाहूँगी कि ये परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होती है, फैमिली के जो अधिकार होते हैं ये क्या होते हैं, फैमिली के प्रति हम लोगों का जो सहयोग होता है वो क्या होता है, हम लोगों को जो जिम्मेदारियां होती हैं वो क्या होती हैं। महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो आप लोग ज़रूर सुने मित्रों। और हो सकता है किसी एक को ही मेरी बात अच्छी लग जाए तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब स्वार्थ हो जाएगा और निरर्थक नहीं रहेगा, सार्थक हो जाएगा। तो मैं शुरू करना चाहूँगी अपने जीवन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और परिवार क्या होता है इस पे बात करने के लिए। परिवार जहाँ जन्म लेते हैं हम, एक पिता होता है, एक माता होती है और एक भाई बहन। ये एक सामूहिक एक जो है सामंजस्य का एक परिवार होता है जहाँ पे कई दादा दादी, नाना नानी, नानी माँ, नाना, तो ये सभी होते हैं, किरदार होते हैं हमारी फैमिली के। और कहीं ना कहीं सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन पिता क्या होता है, एक पेड़ की तरह होता है जो खुद धूप में रहता है और परिवार को अपनी छांव देने की कोशिश करता है। परिवार को इस मुकाम तक ले जाना चाहता है, अपने बच्चों को इस तरह से वो पालता है। पालन पोषण, प्रजनन पहली चीज़, और उसके बाद अपने बच्चों का पालन पोषण आता है। पालन पोषण करता है, वो खुद तो धूप में रहता है लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार को निस्वार्थ, ना कोई स्वार्थ होता है वहाँ पे और ना ही कोई बैर होता है वहाँ पे। केवल निस्वार्थ भाव से वो परिवार को एकजुट बनाने के लिए, परिवार की सारी आर्थिक समस्याएं और सभी दवा पानी से लेके सभी चीज़ों को देखते हुए एक पिता परिवार का पालन पोषण करता है और करना स्टार्ट करता है। हम छोटे होते हैं, उनको चिंता होती है, हर वक्त चिंता होती है कि हमारे बच्चे बीमार ना हो, हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी से अच्छी शिक्षा लें ताकि वो हमसे ज़्यादा कुछ कर पाएँ। और अब इंटरेस्टिंग बात हुई, हम लोग पढ़ के लिख के जब बड़े होते हैं, हमारी एज कम से कम 22-23 ईयर्स होती है, तब हमारे लिए हमारे पिता हमारे लिए एक लड़का ढूंढने जाते हैं। फिर हम लोग भी, शादी होती है हमारी, पिता कोई कसर नहीं छोड़ता है कि अपने बच्चे को, अपनी लड़की को हम क्या ना दे दें, दहेज में क्या पाऊँ, क्या कर दूं। एक पिता निस्वार्थ, वहाँ पिता का कोई स्वार्थ नहीं होता है। जबकि हमारे समाज में हमें सुनने को मिलता है कि हाँ, बच्चे एक लाठी होते हैं पिता की। मानते हैं लड़का एक लाठी होता है, लेकिन लड़कियों के लिए इतना पिता क्यों करता है कि जो भी उसकी श्रद्धा अनुसार जितना भी कुछ हो पाता है उससे वो अपनी लड़की को खुश रखने के लिए उनके ससुराल वालों को दहेज देते हैं और अपने जिगर के टुकड़े को अपने पास से जुदा करके और दूसरे के हवाले कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम लोग भी धीरे धीरे वहीं पर पहुंचते हैं जहां से मेरे पिताजी ने स्टार्टिंग की थी, परिवार की स्टार्टिंग जहाँ से की थी। हम लोग भी कुछ साल बाद, कुछ समय बाद एक माँ बाप बनते हैं। तब हम लोगों को पता चलता है कि किस कष्ट से, किस निस्वार्थ भाव से हम लोगों को हमारे माँ बाप ने पाला होगा।
मैं मित्रों बता रही हूँ, मुझे आंसू आ रहे हैं ये बातें बोलने में, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। अब हम उस ज़िंदगी के उस पड़ाव पे हैं जहाँ पे आपको लेके आए हैं कि हम भी एक माँ बन चुके हैं। और माँ बाप जब बनते हैं हम लोग, तभी पता चलता है कि वास्तव में माँ बाप किस दायित्व की पूर्ति हम लोगों के लिए करते हैं, कितने त्याग अपने ज़िंदगी में करते हैं, कितनी जो है अपने मन को, कितने अपने मन का काम करने से अपने आप को रोकते हैं, कितनी बार चाहते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। ये दोस्तों अब एहसास हो रहा है हम लोगों को। अब हम क्या हुआ कि अब हम उसी फैमिली को बनाने के अवस्था में आ गए, उसी फैमिली को। अब हमारे सास, ससुर, ननद, देवर, देवरानी और पति, अब ये सारे का किरदार होते हैं। फिर हम स्वयं माँ बनते हैं अपने बच्चे को। बस उसी भांत जिस तरीके से हम लोगों के माँ बाप ने हमें हर त्याग करके निस्वार्थ बिना बैर रखे हम लोगों को इतना आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नकारी रहते हैं, उसी हिसाब से अब हम लोग प्रयत्नकारी बनकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग कर केवल एक परिवार को चलाने के लिए दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। चाहे वो माँ हो, वो बाप हो। बाप बाहर से कमा के लाता है, पिता बाहर से कमा के ला सकता है, लेकिन मकान बना सकता है, बाहर से कमा कर ला के रख सकता है, लेकिन घर केवल एक औरत बना सकती है। तो उस घर को हम लोग पहले बनाते हैं, फिर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छा कहाँ से अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए व्यवस्थित करते हैं। और उस परिवार में विघटन ना हो, इस परिवार को एकजुट रखने के लिए कहीं ना कहीं हमारा दिमाग बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमको बहुत ही समझदारी से अपने परिवार को लेके चलना होता है। अब हम आ गए उस पड़ाव पे जहाँ मेरे खुद के बच्चे अब पढ़ने लिखने लायक हो गए हैं। हम लोगों को भी उसी जिम्मेदारियों में बांध दिया गया है और हम लोग भी वही जिम्मेदारी को निभाने जा रहे हैं दोस्तों। तो अब निभाने का टाइम आ गया है हम लोगों का। अब अपने बच्चों को सोचते हैं बहुत अच्छी शिक्षा दें, हम बहुत अच्छा बढ़िया एजुकेशन दें, ताकि आगे हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ कर सकें या अपने लिए ही सिक्योर हो जाएं। स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे जैसे 2 बच्चे हमारे हैं, एक पढ़कर निकल गया, एक पढ़ने में कमज़ोर है, 2 बेटियां 1 बेटा है। अगर तो अब मान कर चलिए बेटा कमज़ोर है, बेटियां पढ़ने में अव्वल हैं, तो शायद ऊपर वाले की कृपा रही तो कहीं ना कहीं उनको नौकरी मिल जाती है। अगर अच्छे से सेटल हो जाते हैं तब तो दिमाग का टेंशन फ्री हो जाता है, वरना हम लोग ना धूप ना छांव देख करके अपनी कड़ी से कड़ी मेहनत केवल परिवार को एकजुट करने में, परिवार की अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए हमेशा तत्पर ही रहते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं। अब हम लोग उसी पड़ाव पर हैं। हम अपनी ज़रूरतों को ना सोच करके अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, पिता भले ही फटा बनियान पहन ले, फटा शर्ट पहन ले, लेकिन अपने परिवार के लिए वो नहीं देख पाता है कि आज अगर मेरे बच्चे को एक कॉपी की ज़रूरत है या एक यूनिफॉर्म की ज़रूरत है तो उसे दर दर भटकना पड़े। एक बार कहने में आज मिलता है। हम लोगों को तो खैर 2-4 बार कहना पड़ता था कि आज नहीं है, ठीक है सर कल आ जाएगा। बट आज की टाइम में, न्यू टाइम में ऐसा नहीं है। अगर बोल दिया गया कि ऐसे ही आना है, यूनिफॉर्म में आना है, कल तो आना है, हम लोग उसकी व्यवस्था करते हैं। खाना से कट करके, अपनी ज़रूरतों से काट के उसका यूनिफॉर्म आता है, पढ़ने जाता है, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। फिर हम लोग भी हमारे बच्चे बड़े होते हैं,
कहीं नौकरी में मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो तब भी हम लोग जितना कुछ कर पाते हैं उनके लिए पूरे ज़िंदगी की कमाई हम लोग यहीं छोड़ के और चले जाते हैं। अब ये कर्तव्य बच्चों का बनता है, फैमिली का बनता है कि हम लोगों के प्रति फैमिली का क्या विचार होना चाहिए, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का, आप लोग देखें ज़रूर, इसको सुने ज़रूर। तो हमारे परिवार में होता है क्या ना, कभी कभी बहुत सारी विघटन की अवस्था आ जाती है, लड़ाई झगड़े ये वो, तो हमें उस पर ध्यान ना देते हुए केवल अपने बच्चों पर, जैसे कि हम लोगों के माँ बाप ने जो कुछ कर पाए हैं हमारे साथ, अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। फैमिली को किस तरह कैप्चर रखना है इस पे ध्यान देना चाहिए। और फैमिली को एकजुट रखने के लिए बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत ही सूझबूझ का काम है दोस्तों, आसान नहीं है। एक फैमिली चलाना, एक एकजुट फैमिली को चलाने के लिए, बांध कर रखने के लिए बहुत ही सेंस पावर की ज़रूरत होती है, आई थिंक। और फिर हम लोग धीरे धीरे उसी कागार पर जाते हैं, कहीं अपनी ज़रूरतों को मारते हैं तो कभी अपने इच्छाओं को मारते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने बच्चों का भविष्य संवारने में हम लोग तनिक भी नहीं चूकते हैं, तनिक भी नहीं चूकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की क्या मेंटालिटी होती है, क्या हमारे संस्कार होते हैं, ये बच्चों पर डिपेंड करता है कि बच्चे हमारे लिए क्या कर पाते हैं। ये कोई स्वार्थ नहीं होता है, अभी तक तो कोई स्वार्थ नहीं होता कि कौन क्या करेगा, ये तो अंततः लास्ट समय में पता चलता है कि कौन क्या किसके साथ करता है। और भैया हम लोगों के समय में तो क्या बताएं, हम लोग तो पढ़ने जाते थे तो मान लीजिए एक दिन अगर बोला गया कि आज ये यूनिफॉर्म आ जानी चाहिए तो 10 दिन तो यूं ही निकल जाए। अब एक दिन तो लग गया कहने में पिताजी से, दूसरे दिन वो बेचारे व्यवस्था करने में लग गई उनको, तीसरे दिन वो व्यवस्था करके लाए, 2 दिन सिलने में लग गया। अब ये धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया कम से कम 5 दिन निकल जाती, तब तक टीचर, बेटा क्या हुआ आपके यहाँ, अभी आपकी यूनिफॉर्म नहीं बनी, सर बन रही है। मैंने बोल दिया है पिताजी से, सर सिल रही है, ये बताना पड़ता था। हम लोगों को इतना सा अगर गुड़ दे दिया जाता था तो 2 घंटे उसी में माछी लगवा के बैठे रहते थे और मेरी माएँ सारा काम अपना निपटा के तो हम लोगों को देखती थी। लेकिन आज नहीं, पापा पिज़्ज़ा चाहिए, मम्मी ये नहीं ये बनना चाहिए, तो मम्मी तत्काल सोचती हैं, बच्चा बोलता तत्काल सोचते हैं कि कैसे ना कैसे, या हमारे कोई बुजुर्ग हैं हमारे घर में, सास ससुर ननद कोई भी अगर बोला जाता है तो तत्काल वो काम करना चाहिए हमें। इससे परिवार में सामंजस्यता बनी रहती है और जो है विघटन नहीं पैदा होता है किसी प्रकार का। और आज के टाइम में क्या हो रहा है, आज के टाइम में कहीं ना कहीं मैं अगली वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि आप लोग जब दहेज में लोगे, जब कार मांगोगे और पता नहीं कितने लाख रुपए मांगोगे दहेज में, तो भाई साहब मित्रों संस्कार देखने को नहीं मिलेगा। अगर संस्कार ढूंढ रहे हो तो दहेज भूल जाओ, और दहेज ढूंढ रहे हो तो संस्कार भूल जाओ, कहने का तात्पर्य है। तो हम लौट के अपने उसी विषय पर चलते हैं, फैमिली। तो फैमिली नाम से मेरा वीडियो, वो जो यूट्यूब चैनल भी है रॉयल फैमिली, तो मैं फैमिली पर ही बात करूँगी। तो कहीं ना कहीं हमारी फैमिली एक पिता तो वृक्ष की, उस वृक्ष की तरह होता है नीम की, जो सबको तो छाया देता है परंतु खुद धूप में रहता है। और दिए में कितना प्रकाश होता है, बल्ब में कितना प्रकाश होता है, बस उसके नीचे हमेशा अंधेला ही रहता है। अब हम लोगों का जीवन वही हो गया है, हम लोगों का जीवन मित्रों वही हो गया है कि हम सबको प्रकाश दे सकते हैं, सबको सुखी रख सकते हैं, लेकिन खुद की चिंता कम करते हैं, क्योंकि हमें हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की, हमारे परिवार की अधिक चिंता है। और चिंता रखना भी चाहिए, क्योंकि चिंता नहीं होगा तो परिवार हमारा बिखर जाएगा, बिखरने से कोई रोक नहीं सकता मित्रों।
तो हमारा परिवार ना बिखरे, हमारा परिवार एकजुट रहे, इसके लिए हमें कई त्याग करने पड़ते हैं। और त्याग इस तरीके के होते हैं कभी कभी जो हमारे खिलाफ जा रहे होते हैं, लेकिन हमें उस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा भी मन रहे। आज हम अपने मन का कर जाते हैं कभी कभी, तो हमारे बड़े कहीं ना कहीं हमसे नाराज़ हो जाते हैं और उनको जवाबदेही करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जवाब देना अच्छी चीज़ नहीं है। अपने से बड़ों को जवाब देना अच्छी चीज़ नहीं है हमारे हिसाब से मित्रों। तो फैमिली को एकजुट रखना अगर है तो आपको नीम का वृक्ष बनना तय है। आपको नीम का वृक्ष बनना पड़ेगा, आपको एक बल्ब बनना पड़ेगा मित्रों, आपको एक दिया बनना पड़ेगा जिसके नीचे वो सबको प्रकाश देती है, लेकिन खुद अंधेला उसके नीचे रहता है। पेड़ सबको छाया देता है, लेकिन वो खुद धूप में रहता है। इसका नाम पिता होता है, इसका नाम घर का, फैमिली का और परिवार का मुखिया होता है। वो खुद अपनी चीज़ों को, अपनी जो है मन की चीज़ों को त्याग करता है और परिवार के लिए दिन रात बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी बैर, बिना कुछ सोचे दिन रात लगा रहता है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हमें कहीं से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। परिवार में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए, कहीं से कोई दूरभाषी चीज़ें ना आ पाएँ, कहीं से अवगुण हमारे परिवार को ना छू पाएँ। इसके लिए हमें नज़र की ज़रूरत नहीं है, नज़रिए की ज़रूरत होती है। तो हमारे नज़र में अगर ये चीज़ें रहेंगी कि हमारा बच्चा है या हमारे बूढ़े अच्छे लोगों के संपर्क में नहीं है, अच्छे लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो हमें तत्काल वहाँ पे रोकथाम करनी चाहिए। हमारे बच्चों को, हमारे जो बच्चे हैं, इनको अधिक टाइम तक बाहर नहीं टाइम बिताना चाहिए, बीतने देना चाहिए, क्योंकि बाहर की हवाएं कुछ कम अच्छी होती हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं। तो जितना ही ज़रूरत हो उतना ही अपने बच्चों को बाहर जाने की अनुमति आप दे दीजिए। बाकी अपने संस्कारों से उस गागर में इतना बड़ा सागर भर दीजिए कि उसको कोई कभी हराने की चेष्टा न कर पाए। हमारे बच्चे कोरा कागज हैं, एक कोरा कागज हैं, हम लोग स्याही हैं। हम लोग जो उनके उस कोरे कागज पे लिख देंगे वही रास्ता चली जाएगी और वही रास्ता प्रशस्त करेगी हमारे बच्चों के लिए कि क्या गलत है क्या सही है। एक गागर में सागर भरने के लिए किसी कवि ने कहा है कि बहुत ही माइंडसेट की और बहुत ही त्याग की, निस्वार्थता की और बैर ना बैर होने की ज़रूरत होती है। तब एक छोटे से बच्चे में हमारे गुण समाहित होते हैं और फिर वो छोटा बच्चा आगे चलकर बहुत कुछ करने के योग्य बनता है। जैसे हम लोग आज कुछ योग्य हैं तो आपके सामने मित्रों बोल रहे हैं। आगे का जो मेरा टॉपिक आने वाला है परिवार पे, फैमिली पे, परिवार को एकजुट रखने के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसलिए मित्रों से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगले वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें और अगला वीडियो आते ही मुझे ज़रूर देखें। रॉयल फैमिली के वीडियो ठाकुर अनीता को ज़रूर देखें। हो सकता है किसी एक व्यक्ति में, अगर एक व्यक्ति ने अगर मेरी एक बात को भी फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो गया। मेरा बस यही मानना है। और आगे जो वीडियो आ रही है बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें होंगी और परिवार पर, फैमिली पर बहुत ही अच्छा कुछ बोलने वाली हूँ मैं, जो अगले वीडियो में बोलूँगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे रॉयल फैमिली को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मस्त रहिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।